जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मदनी ने पिछले दिनों जो बयान दिया उसको लेकर वो लगातार चर्चा में हैं। उसका रेफरेंस ये था कि जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसका कनेक्शन फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से पाया गया। उस बात को लेकर वो समर्थन करते नजर आए उन डॉक्टरों का जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए। अब सवाल यह है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से लेकर वंदे मातरम तक को टारगेट किया और उन्होंने साथ ही ये भी कह दिया कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मेरे साथ जमीयत हिमायतुल इस्लाम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कारी अबरार जमाल साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो बयान है, इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? इसको देश के हित में या देश के युवाओं के हित में तो नहीं कह सकते, एक तरीके से उकसाने वाला बयान है। देखिए, वैसे तो मौलाना मदनी साहब और मौलाना अरशद मदनी साहब दोनों ही हजरात बड़े हैं, उनका सम्मान है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है, ये बयान इंतशार बर्पा करने वाला बयान है, नफ़रत को बढ़ावा देने वाला बयान है, कट्टरता को बढ़ावा देने वाला बयान है। ऐसे माहौल में जहां एक तरफ दिल्ली बम ब्लास्ट जैसी घटना को अंजाम दिया गया, कुछ दिन पहले पहलगाम जैसी घटना को अंजाम दिया गया आतंकवादियों द्वारा, फिर ऐसे माहौल में अल फलाह यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी का समर्थन, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल, उसके बाद फिर वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत पर सवाल, यकीनन ये कट्टरता को समर्थन, आतंकवाद को समर्थन, आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन और मैं कहता हूँ देश विरोधी ताकतों को समर्थन है। मुझे लगता है कि ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए था और उनको अपने बयान को न सिर्फ माफ़ी मांगनी चाहिए बल्कि पूरे देश से ये रुजू करना चाहिए कि दिल्ली की जो घटना हुई है यकीनन वो काबिल मज़म्मत है और जो भी आतंकवादी पकड़ा जाएगा या पकड़े गए हैं उन आतंकवादियों की ना जनाजे की नमाज होगी, ना उनको कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जगह मिलेगी। आमतौर पर हम लोग देखते हैं जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो सब लोग कहते हैं कि आतंकवादी का कोई मज़हब नहीं होता, सब लोग कहते हैं। लेकिन जब आतंकवादी की जनाजे की नमाज होती है तब उसका मज़हब सामने आ जाता है, फिर कहते हैं अरे यार ये तो मुसलमान था, इसका तो ताल्लुक़ इस्लाम से था। वो इस्लाम जिस इस्लाम ने वज़ू का पानी मज़ीद बहाने की इजाज़त नहीं दी, वो इस्लाम किसी का खून बहाने की इजाज़त कैसे दे सकता है? कहीं ये इस्लाम के नाम पर कलंक तो नहीं है जिसका हम लोग मौन समर्थन कर रहे हैं या इनडायरेक्ट समर्थन कर रहे हैं? उनके लिए रातों को कोर्ट खुलवा रहे हैं, कपिल सिब्बल जैसे एडवोकेट इस देश में उनका केस लड़ रहे हैं। तो आखिर कब इस देश के लोग समझेंगे? हमारे देश में आए दिन कोई भी उठा गिरा आदमी आतंकवादी घटना को जन्म दे देता है और हम लोगों ने ऐसा मजाक बना लिया है आतंकवाद का और आतंकवादियों का कि हम लोग उस पर डिबेट करते हैं, हम लोग उस पर जलसे बुलाते हैं। यकीनन ये नहीं होना चाहिए। देश का दुर्भाग्य है, ये वही देश है गांधी जी का देश, ये वही देश है जिस देश के बारे में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1450 साल पहले कहा था कि मुझे हिंद से सुकून की ठंडी हवाएं आती है। उसी देश में आज इन लोगों का दम घुट रहा है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्र और देश सर्वोपरि होना चाहिए। देश के सामने, राष्ट्र के सामने कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें, ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि आप लैंड जिहाद, लब जिहाद और इस तरह के जितने भी जिहाद पिछले दिनों चर्चा में आए हैं उनको लेके मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, आज तमाम लोग जिहाद का मतलब समझ रहे हैं कि जिहाद का मतलब तलवार उठाना और किसी की गर्दन कलम कर देना, और यही हमारे कुछ लोग बता भी रहे हैं।
और गर्दन कलम करके बता रहे हैं। आपने देखा नहीं उदयपुर जैसी घटना को, आपने देखा नहीं एक पंडित जी की घटना को कि कैसे उनकी गर्दन कलम की गई। सारी कोर्ट कचहरी कानून दस्तूर होने के बावजूद अपने हाथों से उनकी हत्या की गई। हम लोग पहलू खान और अखलाक की मौत पर तो सवाल उठाते हैं, लेकिन उदयपुर जैसी घटना पर हमारी ज़बान नहीं खुलती। अगर पहलू खान की मौत की मजम्मत होनी चाहिए तो उदयपुर जैसी घटना की भी मजम्मत होनी चाहिए, दिल्ली बम ब्लास्ट की भी मजम्मत होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का अधिकार नहीं है। अगर उनको सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद नहीं था तो फिर वो वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए, वो बिल्डोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए। तो हमें ये कह देना चाहिए उनको कि हमें अब देश की अदालतों पर भरोसा नहीं है, एतमाद नहीं है। तो मुसलमानों को और मुस्लिम नौजवानों को ख़ास तौर से सही रास्ते पर आकर के अपनी तहजीब तमद्दुन को अपनाते हुए, अपने इतिहास को सामने रखते हुए, जिस तरीके से हमारे आबा व अजदाद ने इस देश को अपने खून से सींचा, इस देश का मुहाफिज बन कर के काम करना चाहिए। मौलानाओं के बयानों के चक्कर में आकर के कट्टरता को जन्म नहीं देना चाहिए। आप ये मान रहे हैं कि ये कट्टरता युवाओं के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा खतरनाक है? बिल्कुल है। अरे भाई, तौकीर रज़ा ने पिछले दिनों इस तरीके से बयानबाजी की, आपने देखा नहीं कितना बड़ा दंगा हो गया। असदुद्दीन ओवैसी ने और मौलाना अरशद मदनी ने पिछले साल जो युवाओं के अंदर जहर घोला था, आपने देखा नहीं संभल में दंगा हो गया था। तो ये जो लावा ये लोग पकाते हैं उनका फिर उनके परिणाम सामने आते हैं। मुस्लिम युवा भटक जाते हैं, छोटे छोटे नौजवान युवा जिनके हाथों में कलम होना चाहिए, जिनके हाथों में तख्ती होनी चाहिए, उनके हाथों में लाठी डंडे दिखाई देते हैं। युवाओं को सरकार के सामने ला कर के खड़ा कर देते हैं लड़ने के लिए। तो जो मदनी साहब ने बोला, तो ये जो मानसिकता है, क्या ये मानसिकता ये चाहती है कि हिंदुस्तान में एक पैरेलल सरकार रहे, एक राज जो है, एक हुकूमत जो है वो सहारनपुर से भी देवबंद से भी चलनी चाहिए? देखिए, आज तक सहारनपुर देवबंद से ही हुकूमतें चली हैं। सारी हुकूमतें देवबंद और सहारनपुर से चली हैं। डेमोक्रेसी वाली। और अरे कहाँ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं आप लोग। कांग्रेस की पूरी सरकार इस घराने से चली, उसके बावजूद कांग्रेस ने मुसलमानों को क्या दिया? इफ्तार पार्टी, हज की सब्सिडी और खजूरें, और मुस्लिम युवाओं के साथ कट्टरता उनके अंदर। मुस्लिम युवाओं के हाथों में 2-2 हज़ार 500-500 रुपये के तमंचे। हाशिमपुरा जैसा दंगा, मेरठ मलयाला जैसा दंगा, मुरादाबाद जैसा दंगा। यही तो कांग्रेस का इतिहास है। जिस कांग्रेस से इनके वालिद मोहतरम और ये खुद 35 साल राज्यसभा सांसद रहे, उसी कांग्रेस का इतिहास मैं आपको बता रहा हूँ। और जिस जमीयत उलमा हिंद के ये अध्यक्ष हैं, उस जमीयत उलमा हिंद को 106 साल हो गए। 106 साल के इतिहास में 10 यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं बना पाए ये लोग। अगर 10 साल में मुसलमानों को एक यूनिवर्सिटी या एक कॉलेज दिया होता तो आज मुसलमानों के पास 10-20 यूनिवर्सिटी कॉलेज होते। तो लेकिन इन्होंने मुसलमानों की तरक्की में योगदान नहीं पेश किया। इन्होंने तो मुसलमानों से रामलीला मैदान भरवाए, गांधी पार्क भरवाए, ताकि सरकारें प्रेशर में इनके काम करें, सरकारें इनको राज्यसभा सांसद भेजती रहे और इनके छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफ़र करते रहें। ये हरियाणा और पंजाब के अंदर ज़मीनें खरीदते रहें और मुस्लिम युवा सड़कों पर भीख मांगता रहे, चाय की दुकानों पर बर्तन साफ करता रहे। ये ठेकेदारी इन लोगों ने की है। अगर ये परिवार चाहता तो आज मुसलमान देश की सरकारों का हिस्सा होता, सिस्टम का हिस्सा होता। हमारे हज़ारों IPS IAS होते, लाखों लोग पुलिस में भर्ती होते, लेकिन इन्होंने तो कभी ऐसा नहीं किया। इनको पता है अगर मुसलमान शिक्षित होगा तो फिर इनकी छतरी के नीचे जमा नहीं होगा। अच्छा सर, एक और जो इस समय ज़्यादा चर्चा में है वो है SIR।
एसआईआर को लेके फिर से जो विपक्षी दल हैं, बीजेपी के, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, वो मुसलमानों में एक डर पैदा कर रहे हैं। जिस तरीके से पिछले दिनों तमाम प्रदर्शन वगैरह हुए, अब फिर से वो लगातार चल रहे हैं। आपने ये भी सुना होगा कि अगर सीए लागू हो गया तो इस देश से मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। तमाम हमने तो हिंसाएं देखी हैं, हमने कवरेज किया है। लेकिन आपको जानकारी होगी कई साल सीए को लागू हो गए, किसी की नागरिकता गई है क्या? आपने ये भी सुना होगा 2014 से पहले कि अगर मोदी की हुकूमत आएगी तो मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। लेकिन मोदी की हुकूमत ने तो खुद एक मुस्लिम देश से आई हुई शेख हसीना को एक्सेप्ट कर लिया है। तो जब ये देश शेख हसीना को जगह दे सकता है, हुसैन को जगह नहीं दे सकता है क्या? दे सकता है। और मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, उन लोगों को एसआईआर से डर क्या है? जो लोग एसआईआर से खौफ खाए बैठे हैं, मैं तो उनको कहूँगा कि जिस तरीके से हमारे देहात में मिसाल दी जाती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, ऐसी बात आप लोग कर रहे हैं। एसआईआर का मतलब है गहनता से उसकी जांच, उसका निरीक्षण, उसके आबाओ अजदाद का निरीक्षण तो हो जाना चाहिए। हमें अपने सारे एविडेंस सरकार को दे देने चाहिए और फ़ख्र के साथ दे देने चाहिए कि हम इस देश के नागरिक हैं, हमारे पास इसके सबूत हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, दे देने चाहिए। क्या परेशानी है? नहीं होनी चाहिए। जिस चुनाव आयोग पर विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं, उसी चुनाव आयोग की व्यवस्था से आपने कर्नाटका में सरकार बनाई, आपने हिमाचल में सरकार बनाई, ममता बनर्जी ने बंगाल में सरकार बनाई। उसी व्यवस्था के हवाले से समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बन गई। मतलब अगर आपके लिए परिणाम अच्छे आएंगे तो चुनाव आयोग बहुत अच्छा, और अगर आपके खिलाफ आएंगे तो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि बात तो इंसाफ की हो लेकिन मेरे हक की हो। तो ये इस देश में अब नहीं चलने वाला। देश का युवा और देश के नागरिक अब तरक्की की तरफ गामजन है। अब एआई का दौर है और अब टेक्नोलॉजी का दौर है। अब डिजिटल इंडिया हो गया है, डिजिटल भारत हो गया है। अब इस तरीके से जो आप बरगलाएंगे, बातें करेंगे, उनका कोई मफाद आपको। मुसलमानों से एसआईआर को लेके क्या अपील आप कहना चाहेंगे? मैं जमीयत हिमायतुल इस्लाम का अध्यक्ष होने के नाते आपके चैनल की मारिफत से तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि अपने सारे काम छोड़ करके एसआईआर फॉर्म भरें और भरवाएं, तमाम लोगों की मदद करें, अपने बुज़ुर्गों की, अपने महल्ले में जाएं, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके बताएं कि एसआईआर में अपने बीएलओ की मदद करें, बीएलओ पर ज़्यादा वज़न न डालें। खुद हमारे युवा आगे बढ़ चढ़ करके इसमें कैंप लगा करके इसमें सरकार का और चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं का सहयोग करें। सर बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो कारी अबरार जमाल साहब जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो मौलाना मदनी हैं उनके बयान एक तरह से जहर में बुझे हुए तीर की तरह हैं उन युवाओं के लिए, उन मुस्लिम युवाओं के लिए जो इस देश की तरक्की में हिस्सेदारी करना चाहते हैं, लेकिन उनको उनके पथ से भ्रष्ट किया जा रहा है, उनको उनकी राह से अलग किया जा रहा है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।